ये स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रोटेशन फिजिक्स पर। मैं आपका अपना प्रोफेसर वरुण शुक्ला एक बार फिर आपके सामने रूबरू हुआ हूं। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। सो आई विल टेक दिस टॉपिक फ्रॉम बेसिक लेवल एंड बोर्ड लेवल। यस जी हाँ प्यारे बच्चों, तो बोर्ड की डेरिवेशंस भी साथ साथ मैं करवा रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे बोर्ड लेवल से लेकर के नीट मेन और एडवांस तक इसको ले चलेंगे। चलिए ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? सो लेट अस डिस्कस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो पोटेंशियल भी हम सिंपल कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक लगाने की बार बार जरूरत नहीं, मैं केवल पोटेंशियल बोलूंगा तो अंडरस्टूड है कि ये इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात हो रही है। तो व्हाट इज पोटेंशियल? देखिए अगर सिंपल भाषा में डिफाइन करना हो तो पोटेंशियल बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी ही होती है किसी सिंगल चार्ज की। जी हाँ, तो साधारण भाषा में व्हाट इज पोटेंशियल? इट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज ओनली, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज ओनली। ठीक है, और या फिर इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो नीचे जो चार्ज है वो यूनिट चार्ज है। ठीक है, यूनिट चार्ज से मेरा सीधा सीधा मतलब है +1 चार्ज, यानी उसकी वैल्यू 1 है। तो देखा जाए पोटेंशियल वर्क के बराबर ही है, या क्योंकि वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी होता है तो इसलिए हम पोटेंशियल को कह सकते हैं किसी सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी ही पोटेंशियल है, या वर्क अपॉन यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज यानी +1 वैल्यू। चलिए अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी में भी हम आएंगे। ठीक है, तो हाउ वी डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो मैं इसकी डेरिवेशन भी यहाँ पे करके बता रहा हूँ, और जो डेरिवेशन के लिए रेफरेंस मैंने चूज किया है वो एनसीईआरटी है। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपको आ सकती है बोर्ड के एग्जाम में भी, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, सो वी आर हेयर ऑब्टेनिंग द पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। किसी सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं, पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी मैं बता रहा हूँ, देखिए क्या करना। अब जैसे कि आपको बताया डेफिनेशन के हिसाब से करेंगे, ये वर्क है, कितना हमें काम करना पड़े किसी यूनिट चार्ज को, यानी जिसकी वैल्यू +1 कूलम है, उसको इन्फिनिटी से लेकर आना है आपने, एक स्पेस में किसी पॉइंट पर रखना है, उसको असेंबल करना है। जितना आपको काम करना पड़े एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से स्पेस में किसी पॉइंट पर रखने के लिए इन द फील्ड ऑफ सम अदर चार्ज, दैट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो लेट अस सी, जो सम अदर चार्ज है वो +q है, ये किसी ना किसी सोर्स की हेल्प से आपने यहां पे फिक्स किया हुआ है। ठीक है, दिस इज द सोर्स चार्ज, इसने स्पेस में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है। उस फील्ड में कोई और चार्ज आ रहा है, कहां से आ रहा है प्यारे बच्चों? इन्फिनिटी से आ रहा है। ठीक है, तो इन्फिनिटी से आ रहा है जिसकी वैल्यू है +1 कूलम यूनिट चार्ज। ठीक, तो ये आता है, आ रहा है और रास्ते में एक पॉइंट आया P', लेट अस सपोज, तो P' से P तक इसकी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने मान ली ΔR', लेट अस सपोज। ठीक है जी, और यहां से P' से चार्ज तक की दूरी R' है, और ये वाले चार्ज से P तक की दूरी स्मॉल r है। ठीक है मेरे बच्चों, यहां से आप ये मान लीजिए यहां तक की दूरी, ये A पॉइंट है, स्मॉल r है, राइट। तो वी आर ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, और यहां से +1 को इसकी फील्ड में लेकर आना है, और उसको कहां पे असेंबल करना है? यहां पे रखना है। तो इन्फिनिटी से A तक लेकर आना है आपको। तो आपको काम क्यों करना पड़ेगा? तो चलिए मैं ये जो केस ले रहा हूं +q लिया मैंने, यानी अंडरस्टूड है q इज ग्रेटर देन 0। मैं q इज लेस देन 0 वाला केस भी बताऊंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो जब ये q ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव चार्ज की उस तरफ अगर बात करो तो हर जगह पे फील्ड राइट हैंड साइड पे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जानते हैं पॉजिटिव से अवे निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब आप इस, यानी साधारण भाषा में आप ये कह सकते हो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा। अगर रिपेल करेगा तो ये चार्ज नेचुरली उधर जाएगा वापस से इन्फिनिटी पर, लेकिन हमने तो लेकर आना है उसको। अगर मैंने उसको लेकर आना है तो ये दिमाग लगाओ कि हमें उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट, रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट, रिपल्सिव कूलम फोर्स के अगेंस्ट आपको काम करना पड़ेगा। यानी आपको कम से कम अगर बात करूं, ठीक है, आप चार्ज को यहां पहुंच चुका है, इधर लेके आना चाहते हो, लेकिन ये वाली फोर्स चार्ज पर जो लगेगी कितनी लगेगी? QE, Q कितना है? 1।
तो 1 मल्टीप्लाई बाय ई फोर्स इसको दूर लेकर जाएगी। तो कम से कम आपको, अगर आप चाहते हो कि ये वाला चार्ज बड़ी स्लोली क्वाजी स्टैटिकली का मतलब है वेरी स्लोली, एक्सट्रीमली स्लोली, विदाउट एनी एक्सेलरेशन, ये अगर आए तो कम से कम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम वाला केस लेंगे हम, उतनी ही फोर्स आपने उल्टी डायरेक्शन में लगानी है। ठीक है, तो कम से कम इतनी ही फोर्स आपको एक्सटर्नली लगानी पड़ेगी। तो इस केस में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर कम से कम हो जाना चाहिए। ये बात ध्यान देने वाली है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब ये मान लेते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल जब पी डैश पे आया तो पी डैश से पीस की जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो स्मॉल वर्क कितना हुआ, सो देयरफॉर द स्मॉल वर्क डन। ठीक है, तो स्मॉल वर्क डन विल बी, ऑब्वियसली मैं इसका वर्क निकाल रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स का, तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ डॉट डी आर। ठीक है, एफ क्या है, मैं एक्सटर्नल फोर्स का वर्क निकाल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पर है, डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी है, डेल्टा आर डैश। ठीक है, तो एंगल कितना हुआ, cos 0 दोनों के बीच का, तो ये हो गया एफ एक्सटर्नल डेल्टा आर डैश। ठीक है मेरे बच्चों, तो एफ एक्सटर्नल किसके बराबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस पॉइंट पर यहां से आर डैश की दूरी पर इसकी जो फोर्स लगेगी उसकी वैल्यू डाल देता हूं, कूलम्ब्स लॉ डाल देता हूं, कितनी है फोर्स, 1/4πε0 Q बाय यहां से यहां तक की दूरी आर डैश का स्क्वायर इंटू डेल्टा आर डैश। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये आ गया। लेकिन अब यहां पर हम एक चीज कर रहे हैं, क्योंकि जब ये चार्ज पार्टिकल +1 पी डैश से पी की तरफ आएगा तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो घटेगी, देयर विल बी ए डिक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट, जो डेल्टा आर डैश है वो घटेगा लेफ्ट साइड पर, तो डिक्रीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के कारण एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पर तो हमने एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल देख लिया जो कि 0 डिग्री आया। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स उस तरफ है, एक्सटर्नल मेरी तरफ है, चार्ज मेरी तरफ आ रहा है और फोर्स भी मेरी तरफ है, दोनों में एंगल 0 डिग्री बना, तो उस चक्कर में ये पॉजिटिव आ गया। लेकिन अब फिर से एक नेगेटिव साइन अगले स्टेप में डाल रहा हूं, क्योंकि हमने ये देखना है लेफ्ट हैंड साइड पर जो डेल्टा आर डैश है वो डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट करेंगे, नेगेटिव साइन हम ले रहे हैं। ठीक है, सो यहां पर डी डब्ल्यू आ गया माइनस। ठीक है, बिकॉज डेल्टा आर डैश इज डिक्रीजिंग, लेफ्ट साइड पर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो दोनों तरफ हम एक तरह से डेरिवेटिव बन गया, इधर भी डेरिवेटिव है इधर भी डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो लिमिट्स हमने डिस्प्लेसमेंट की डालनी है। हम चार्ज को कहां से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से, कहां पे रखना, यहां पर। तो यू कैन राइट डाउन इन्फिनिटी से ए मतलब इन्फिनिटी से आर, यहां से उसकी दूरी देखनी है, यहां से इसकी दूरी इन्फिनिटी है, यहां से जब यहां पड़ा होगा दूरी कितनी आएगी, आर, तो लिमिट्स डाल देंगे इन्फिनिटी से आर। तो यहां कर देता हूं, सो दिस विल बी द टोटल वर्क डन इंटीग्रेटिंग। तो जो कॉन्स्टेंट टर्म्स बाहर निकाल लेते हैं, ये कांस्टेंट है बाहर आ गई और ये इंटीग्रेशन का साइन हो जाएगा, तो मैं इसको डी आर डैश लिख देता हूँ। जब इंटीग्रेशन करो तो वो डी में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं, आर डैश का स्क्वायर इन्फिनिटी से आर। तो कर लो इसको, जब आप सब जानते हैं ये बेसिक इंटीग्रेशन है, तो सॉल्व करके ये यहाँ पे जो माइनस आएगा -1/r, इसकी इंटीग्रेशन ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो ये टोटल वर्क W आ जाएगा, तो ये हमारा लिमिट्स डालकर इतना बन जाएगा ये। सो इतना काम आपको करना पड़ेगा। तो डेफिनेशन ये कहती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी ही होती है या वर्क ही होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन के हिसाब से यही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। तो आपसे आज के बाद आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस इन स्पेस, इट इज ऑलवेज KQ/R। ठीक है प्यारे बच्चों, ये डेरिवेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपको बोर्ड के लिए, आप चाहे पंजाब बोर्ड के हो, चाहे आप किसी भी XYZ स्टेट बोर्ड के हो, चाहे आप CBSE के हो, ICSE के हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेरिवेशन और कॉन्सेप्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बड़े बड़े शानदार, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर आप ये आज का लेक्चर मेरा देख लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो चलिए अब आगे और उठाते हैं। अब ये तो डेरिवेशन होगी, अब कॉन्सेप्ट्स नीट के, जेई के, मेन के, एडवांस के सारे चलते रहेंगे। जैसे 1 मिनट बोर्ड रब करूं मैं। ठीक है, तो अब इसको समराइज करते हैं। देखिए ये डेरिवेशन हमने की थी Q > 0 पर, यानी कि जब Q पॉजिटिव होगा तो हमने क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो देखिए यहां पे लिख रहा हूं, इफ Q इज ग्रेटर देन 0 यानी Q पॉजिटिव, तो पोटेंशियल को हम ये कह सकते हैं इट इज दी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो जो भी वर्क डन बाय दी एक्सटर्नल फोर्स हुआ इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, ठीक है, वो पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया था ना, कितना आया था, KQ/R, इसका आंसर पॉजिटिव आया था। या फिर इसको ये कह सकते हैं, और अगर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क पॉजिटिव है तो आपसे पूछे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज इधर आना चाहता है लेकिन ये पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, तो इस
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क क्या आएगा, नेगेटिव। तो दोनों चीजें याद रखनी है कि फॉर Q ग्रेटर देन 0 द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, एंड उस केस में एक्सटर्नल फोर्स का वर्क आता है पॉजिटिव। कितना आता है, KQ/R। और या इसको ये कह लो या फिर ये कह लो कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नेगेटिव। सो द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कम्स आउट टू बी नेगेटिव। दैट इज, यहां से हम एक डेफिनेशन बना देते हैं कि पोटेंशियल को हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी से R, ठीक है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, वर्क यानी फोर्स, फोर्स यानी QE वेक्टर फॉर्म में डॉट dr। लेकिन अगर पोटेंशियल की बात हो रही है तो Q कितना डालोगे, ये वो चार्ज है जिसको आप लेकर आ रहे हो, क्योंकि फोर्स इस पे लग रही है, ये तो फिक्स्ड है, ये तो फोर्स लगा रहा है, इसकी फील्ड तो फोर्स लगा रही है, ये आ रहा है, ठीक है। तो यू कैन वेरी वेल पुट Q इज +1, क्योंकि पोटेंशियल यूनिटी चार्ज के लिए डिफाइन होता है। तो ये याद रखना है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि ऐसे भी आप पोटेंशियल कह सकते हैं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज फॉर Q ग्रेटर देन 0, it is also defined as the negative of the work done by the electric field. I repeat, by the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क नेगेटिव, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स का वर्क क्या है, पॉजिटिव। तो ऐसे भी याद रखना, ठीक है। इसको ऐसे भी कहते हैं द नेगेटिव ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं, द नेगेटिव ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो याद रखना। नाउ लेट मी टेक अनदर केस। ये तो Q ग्रेटर देन 0 हो गया, लेकिन इफ Q इज लेस देन 0, Q लेस देन 0 मतलब ये नेगेटिव है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये नेगेटिव होता है, अगर ये नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव है, लेकिन ये तो यूनिट चार्ज है +1। अब पहले ये पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहा था, ठीक है, तो इसलिए हमें बाहर से एक्सटर्नल फोर्स उल्टा लगानी पड़ रही थी। अब ये तो नेगेटिव है, ये तो नेचुरली इसको खींच लेगा, मेरी बात समझे। तो अब अगर ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो अब हमें एक्सटर्नल फोर्स, मान लीजिए +1 है, ये इसको नेचुरली अट्रैक्ट कर रहा है, यानी अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क आएगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि फोर्स इधर लगेगी, डायरेक्शन भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो एंगल 0 डिग्री बनकर आपका फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क नेगेटिव आ रहा था, इस केस में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और आपको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी ऐसे, क्यों, ताकि इसकी एक्सलेरेशन हो, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, हमने स्लोली स्लोली लेकर आना है चार्ज को, ठीक है, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो अगर वो नेचुरली ऐसे एक्सेलरेट करेगा तो मुझे उसको रोकना है, तो मुझे उल्टी फोर्स उधर लगानी पड़ेगी, तो एक्सटर्नल फोर्स उधर लगेगी, इधर है। अब नाउ दिस टाइम द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स विल बी नेगेटिव। तो याद रखना, फॉर Q लेस देन 0 V ऑटोमेटिकली लेस देन 0 होगा, V भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि फॉर्मूले में जब डालोगे Q का साइन इट विल बी नेगेटिव। तो नेगेटिव V का मतलब ये हो गया, इट मींस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट इज नेगेटिव। कितना आया वो, -KQ/R। ये बता दिया क्यों नेगेटिव आया। और यू कैन से, अगर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क नेगेटिव है तो उल्टा सोच लो, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी पॉजिटिव। सो यू मस्ट रिमेंबर कि Q ग्रेटर देन 0 पे क्या सोचना है और Q लेस देन 0 पर क्या सोचना। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं फटाफट से यहाँ, चलो मैं यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ। तो ये मैंने आपको समराइज कर दिया। अब आगे, अब फटाफट से मैं पोटेंशियल एनर्जी भी यहीं पे साथ में समराइज कर देता हूँ। अब सुनिए ध्यान से, जैसे पोटेंशियल है वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी है। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी से कॉन्सेप्ट निकला है पोटेंशियल का, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी याद रखें, ये किन्हीं दो चार्जेस की इंटरेक्शन से पैदा होती है, किन्हीं दो चार्जेस की गुटरगू से पैदा होती है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक चार्ज को दूसरे चार्ज से फ्रेंडशिप करनी पड़ती है, ठीक है जी। पंजाबी भाषा में गाटियां पानियां बहती हैं, ठीक है ना। तो उस एक चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्शन करनी है, गुटरगू करनी है, तभी एक इंटरेक्शन एनर्जी पैदा होगी, और उस इंटरेक्शन एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम इज डिफाइंड फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस और ए पेयर ऑफ चार्जेस, यानी एक पेयर के लिए डिफाइन होती है। पोटेंशियल एक सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का होता है, यानी पोटेंशियल के लिए कोई इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है। एक चार्ज को एक चार्ज स्पेस में KQ/R पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए इंटरेक्शन जरूरी है। तो किन्हीं दो चार्जेस की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी वर्क ही है, ठीक है, उसको भी ऐसे डिफाइन करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज U, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वहां पर क्या किया था, पोटेंशियल में वर्क अपॉन +1 कर दिया था, यहां पर +1 की जगह Q कर दिया, सिंपल है,
ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब उसके बाद और यू कैन से इट इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डालोगे तो क्या डालोगे, क्यू ई डॉट डी आर। अब क्यू को 1 नहीं डालना, या फिर ये कैसे डिफाइन होती है, नेगेटिव या एक्सटर्नल फोर्स का वर्क पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, लिमिट्स वही इन्फिनिटी से लेकर आना है, इन्फिनिटी से आर, इन्फिनिटी से आर, इन्फिनिटी से आर। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आना है, पोटेंशियल के लिए भी लेकर आना है। ठीक है, तो वैसे ही उसी टर्म्स पे हमने ये फॉर्मूले बना लिए। ठीक है, तो अब जैसे यहां पर हमने डिराइव किया, राइट, कि किस तरह से लेकर आए, सेम उसी लॉजिक से पोटेंशियल एनर्जी की भी डेरिवेशन है। तो मैं वो सिर्फ हिंट दे रहा हूं आपको, तो बोर्ड में वो भी पूछी जा सकती है। तो जो आपको पोटेंशियल की डेरिवेशन करवाई सेम उसी टर्म्स पे करना है, राइट। तो एडिशन में आपने क्या करना है, जहां पर आपने +1 कूलम किया था वहां पर स्मॉल क्यू ले लीजिए, तो अल्टीमेटली जो यू आएगा दैट इज वर्क अपॉन चार्ज, राइट। तो ये बन जाएगा आपका कि मान लीजिए एक चार्ज आप Q1 लेकर आ रहे हैं, दूसरी Q2 पड़ा है स्पेस में, और दोनों के बीच की दूरी R है। तो किन्हीं दो चार्जेस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो K Q1 Q2 बाय R है। Q1 और Q2 में डिस्टेंस R है, तो इनकी इंटरेक्शन की वजह से पैदा होती है। दोनों में कॉमन बातें हैं, दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं, यानी हमें टोटल पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकालना है या सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हमें अलजेब्रिकली प्लस माइनस करना होता है। और पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी के सवालों में चार्जेस के साइन को कंसिडर किया जाता है, फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड के सवालों में चार्जेस के साइन को नहीं मानते, वो केवल डायरेक्शन के लिए होता है। तो यहां पर हमें कोई डायरेक्शन मार्क करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो मैं बोर्ड रब करूं जरा। प्यारे बच्चों, अब सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल तो हमने निकाल लिया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि किसी कोई बड़ी बॉडीज का पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है, जैसे कोई रॉड है, कोई रिंग है, कोई डिस्क है, इंपॉर्टेंट है। ये नीट या जेई पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करवाने जा रहा हूँ सारी चीज़ें, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज, एक सेकंड, बोर्ड अच्छी तरह से रब नहीं हुआ, पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग, पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग, ठीक है। तो रिंग एक वन डायमेंशनल बॉडी है जो हाथ में कड़ा है, दैट इज ए रिंग। ऐसे रिंग बना ली, ठीक है। तो अंदर से खाली है, मान लीजिए इस पे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम कॉन्सेप्ट पॉजिटिव से करते हैं, वो नेगेटिव के लिए वैलिड होते हैं। तो ये मैंने रिंग वर्टिकल प्लेन में बनाई है, यानी ऐसे पड़ी है, वाईजेड प्लेन में पड़ी है, ठीक है। तो अगर मैं वाईजेड प्लेन में बनाता हूँ तो इसका एक्सिस इन दी प्लेन में डिफाइन होगा, ठीक है। तो ये इसका एक्सिस हो गया, इसके एक्सिस पर ये इसका सेंटर रिंग का, ये इसका रेडियस R है, तो चार्ज प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी रिंग पर। यहां पर एक्सिस पे एक पॉइंट है, यहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, आप रिंग पे इस तरह से अगर रिंग पड़ी है, वर्टिकल प्लेन में अगर पड़ी है, तो इमेजिन करके देख लीजिए हर कोने से उस पॉइंट P तक की, रिंग के हर कोने से, हर पॉइंट से, यानी अगर मैं यहां पे पॉइंट लूं, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज मैं यहां पे मानूं, ठीक है, तो यहां से ये दूरी पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये x है तो ये कितनी आएगी, √r² + x²। ऐसे अगर मैं यहां लूं तो ये दूरी भी सेम आएगी, तो ऐसी यहां लूं, क्योंकि ये चीज आगे को उठी हुई है यहां पर, तो यहां से भी ये दूरी सेम आएगी, ये पीछे को तरफ है, वहां से भी ये दूरी सेम आएगी। तो रिंग के हर पॉइंट पर, हर जगह से दूरी हमेशा फिक्स होएगी। तो हम डायरेक्टली सीधा ही बता सकते हैं कि पोटेंशियल पूरी रिंग की वजह से, ठीक है, यानी ये छोटे चार्ज dq की वजह से कितना होगा, dv जो पोटेंशियल होगा, k dq बाय ये दूरी √r² + x है। इस तरह ये छोटे कितना होगा, इस तरह इस छोटे चार्ज की वजह से कितना होगा। जब हम टोटल निकालेंगे, ये पूरी रिंग छोटे 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 एलिमेंट्स की बनी होगी, जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो अल्टीमेटली dq + dq + dq + dq + dq क्या हो जाएगा, q आ जाएगा, k ओवर दिस कॉमन आ जाएगा, तो अल्टीमेटली फॉर्मूला बन जाएगा, व्हेन वी विल इंटीग्रेट, तो दिस विल बिकम kq अपॉन √r² + x²। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो किसी भी रिंग की वजह से उसके एक्सिस पर इतना पोटेंशियल आता है, यानी इस जगह पर डायरेक्शन मार्क करनी होगी, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये जो एक्सिस पे पोटेंशियल आया, अब इसी से हम रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं, इसी से कर लेंगे। तो आप देखिए, अगर मैं ये पॉइंट P उठाकर सेंटर से कोइंसाइड करा दूं तो x 0 हो जाएगा, ठीक है। सो इफ x इज 0 देन पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग, क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में x 0 डाल दें, कितना बन जाएगा, पोटेंशियल एट द सेंटर विल बी kq अपॉन √r², x 0 आ गया,
के क्यू बाय आर। ये उतना ही बन जाएगा जितना एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है स्पेस में के क्यू बाय आर। ठीक है, एक्सिस पे इतना होता है, सेंटर पे इतना होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगर मैं ऐसे कहूं, एक और कंडीशन फॉर, अगर ये एक्स आर से बहुत बड़ा है, काफी दूर पड़ा है एज कंपेयर टू इट्स रेडियस, सो फॉर एक्स ग्रेटर देन आर, लेट अस सी पोटेंशियल कितना आता है। अगर आर के मुकाबले एक्स बहुत बड़ा है, यानी आर बहुत छोटा है, तो आर निगलेक्ट कर दे। ठीक है, तो आर निगलेक्ट कर ले, ये जीरो आ गया, ये के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ एक्स क्यों रहा है, के क्यू बाय एक्स आ गया ये, तो ये बन गया के क्यू बाय एक्स। ये तीनों फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। तो आपको एक इंपॉर्टेंट सवाल ये बन सकता है, अगर मैं पोटेंशियल का ग्राफ बनाऊं विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, तो किस तरह से बनेगा। चलिए दिमाग लगाते हैं। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये x इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखिए, x इक्वल टू जीरो पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा, कितना होगा, के क्यू बाय आर। ठीक है, जैसे ही आप बढ़ते चले जाते हैं, जैसी डिस्टेंस बढ़ता है, पोटेंशियल घटता चला जाता है। एक तरह से ये हाइपरबोलिक रिलेशन है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। तो एक तरह से हाइपरबोला ग्राफ है ये, ऐसी लेफ्ट साइड राइट साइड पे दोनों पे बनेगा, और पीक इसकी यहां पर आएगी। तो ये एक हाईली इंपॉर्टेंट ग्राफ आपका पूछा जा सकता है, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस फॉर ए रिंग। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे जो कंटिन्यूस बॉडी की हम बात करेंगे, रिंग होगी आपकी, रिंग के सेंटर पे एक्सिस पर बहुत ज्यादा दूरी पर हमने निकाल लिया। अब हम करते हैं रॉड की बात। रॉड एक हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैक्सिमम टाइम से कंपटीशन में पूछा गया, चाहे वो एडवांस है, नीट है, चाहे जेडब्ल्यू मेन है। लेट मी रब दी बोर्ड। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए रॉड की बात करें, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज रॉड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके एक दो केस मैं बता देता हूँ, काफी केस बनते हैं। तो केस वन डिस्कस करते हैं। ये सवाल पूछा भी जा चुका है इस तरह का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, समझ लेना ध्यान से। तो जैसे रिंग एक वन डायमेंशनल बॉडी है, रॉड भी एक वन डायमेंशनल बॉडी, यानी उसकी लेंथ कंसिडर की जाती है। तो मान लो इस पे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस रॉड की लेंथ कुछ ना कुछ आपको दी है, लेट अस सपोज एल दी है। इस रॉड की वजह से इसके एक्सिस पर एक पॉइंट पड़ा है पी, तो इस पूरी रॉड की वजह से एक्सिस पर पॉइंट पी है, उस पर पोटेंशियल निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए, क्योंकि हम जो फॉर्मूला पढ़ते हैं पोटेंशियल का, किसी सिंगल चार्ज का फॉर्मूला पढ़ते हैं के क्यू बाय आर, वो एक पॉइंट चार्ज है। रॉड एक पॉइंट चार्ज नहीं है, ये कंटिन्यूस बॉडी है। तो कंटिन्यूस बॉडी, स्पेशली वन डायमेंशनल बॉडीज में हम जनरली इंटीग्रेशन से काम करेंगे। और इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, चाहे वो रिंग हो, चाहे वो रॉड हो, चाहे वो वायर हो, इन तीनों में इंटीग्रेशन की शुरुआत होती है हमेशा इन पर एक छोटा सा एलिमेंट मानकर, यानी छोटा एलिमेंट मान लें डी एक्स लेंथ का या डी आर लेंथ का, फिर उस छोटे एलिमेंट पे कितना चार्ज है, डी क्यू चार्ज है। तो उस डी क्यू चार्ज की वजह से पहले पोटेंशियल निकाला जाएगा, दैट डी क्यू चार्ज विल ऑटोमेटिकली बिकम ए पॉइंट चार्ज। ठीक है मेरे बच्चों, तो मैं शुरुआत करता हूं इसमें छोटा सा एक एलिमेंट मान लीजिए डी एक्स लेंथ का, इस पे चार्ज मान लीजिए डी क्यू पड़ा है। ठीक है, इस पूरी रॉड पे अगर क्यू चार्ज पड़ा है, तो डी क्यू क्यू की टर्म्स में कितना होगा, बड़ी सिंपल बात है, यूनिटरी मेथड से कर लेंगे। पूरी लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू, एक में इतना है, हमें डी एक्स लेंथ में चाहिए, तो डी एक्स लेंथ में जो चार्ज होगा क्यू बाय एल डी एक्स होगा, तो ये होगा आपका डी क्यू। तो डी क्यू बिकम्स ए पॉइंट चार्ज। तो पहले मान लेते हैं इस डी एक्स एलिमेंट या डी क्यू चार्ज की दूरी पी से एक्स है, तो पहले इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल निकलेगा, स्मॉल पोटेंशियल निकलेगा, तो फॉर्मूला लगेगा के क्यू बाय आर, यानी के डी क्यू बाय एक्स। डी क्यू की वैल्यू ये वहां डाल देंगे, सो डी वी विल बी के बाय एक्स, इट विल बी क्यू बाय एल डी एक्स। कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिए, यानी इंटीग्रेट कर दिया आपने, डी एक्स बाय एक्स दोनों तरफ डेरिवेटिव बन गया, डी वी का वी बन गया, के क्यू बाय एल। लिमिट्स क्या डाल दी, अगर ये एलिमेंट इस कोने में होता तो इसकी दूरी यहां से कितनी होती, मान लीजिए इसकी दूरी ये यहां पे दी हुई है r, तो r है इसकी दूरी, तो लिमिट्स r होगी। अगर ये इस कोने में होता तो इसकी वहां से दूरी कितनी होगी, r प्लस एल, तो r प्लस एल आपने लिमिट्स डाल दी, dx बाय एक्स। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स dx, इट इज log x, यानी नेचुरल लॉग, यानी log टू दी बेस ई। ध्यान रखना ये नेचुरल लॉग है, log टू दी बेस 10 नहीं लिखना यहां पर, ठीक है, या log टू दी बेस ई लिखना है या ln लिखना है, बात एक ही है, ln, log टू दी बेस ई x, r से r प्लस एल। सो दिस बिकम्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के क्यू बाय एल, log टू दी बेस ई, log a माइनस log b, log a माइनस log b की प्रॉपर्टी log a बाय b, तो log r प्लस एल बाय r। सो दिस इज दी electrostatic potential produced by any rod which is charged at its axial position। तो देखिए ध्यान से, आपने मेथड देखना है कि इंटीग्रेशन पे पकड़ बनानी है।
तो ये जरूर मेथड देखना है 1D बॉडीज में इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो देख लीजिए एक बार, ठीक है। ऐसे मैं इसका केस 2 लूंगा। मान लीजिए पॉइंट एक्सियल पोजीशन से शिफ्ट होकर उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे कैसे निकालना पोटेंशियल, लेट अस सी। प्यारे बच्चों, तो मैं जैसे बात कर रहा था कि रॉड के इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी इस पॉइंट पर, ये उसका फॉर्मूला है। डेरिवेशन मैंने स्किप कर दी, ठीक है। आप केवल इसका रिजल्ट याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो एडवांस के बच्चे हैं वो जरूर इसका रिजल्ट याद रखेंगे। सो रिजल्ट है के क्यू बाई एल, एल लॉग टू द बेस ई अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, ये आर है, ठीक है, अंडर रूट में प्लस एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस एल, हाईली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो रॉड के ये केस बनते हैं, ठीक है, किसी भी फॉर्म में आपको ये पूछा जा सकता है इन एनी एग्जाम। आगे हमने रिंग कर लिया, हमने रॉड कर लिया, ठीक है, हमने सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकाल लिया, ठीक है। आगे चल के आप डिस्क का पोटेंशियल भी आ सकता है, स्पेशली एडवांस में तो कई बार आया, जेडब्ल्यू एडवांस में। तो डिस्क का पोटेंशियल कैसे निकालना है। रिंग एक 1 डायमेंशनल बॉडी है, डिस्क एक 2 डायमेंशनल बॉडी है, तो डेरिवेशन पार्ट स्किप कर रहा हूँ, डेरिवेशन की जरूरत नहीं, ना बोर्ड में आएगी, ठीक है, ना ही आपको कॉम्पिटिशन में डेरिवेशन पूछते नहीं, तो उसका रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। तो डिस्क के लिए क्या करना है, तो पोटेंशियल ड्यू टू ए डिस्क, तो डिस्क जिसका एरिया कंसिडर किया जाता है, तो मान लीजिए ऐसे एक डिस्क है, वर्टिकल प्लेन में पड़ी है, राइट, रेडियस आर है, ये उसका एक्सिस है, तो एक्सिस पे पोटेंशियल निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला है, डिस्क की सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको सिग्मा गिवन होगी, तो फॉर्मूला है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक्स याद रखें, सेंटर से एक्सिस तक की दूरी है एक्स, और आर उसका रेडियस है, सिग्मा उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो अब अगर वही बात सेंटर पे निकालना है, पॉइंट पी को यहां शिफ्ट कर दो तो एक्स 0 कर दो, ठीक है, सेम लॉजिक से। तो वी एट दी सेंटर क्या बन जाएगा, पुट एक्स 0 हेयर, तो यू विल गेट, यहां पे भी एक्स 0 हो गया, तो ये बन गया सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो नीट वाले भी बड़े आराम से याद रख सकते हैं, हाईली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डिस्क के सेंटर पे इतना पोटेंशियल होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो डिस्क के ये 2 केस आप याद रखें, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट को, जिसमें बोर्ड रब करूं। तो प्यारे बच्चों, जाते आते पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर जो होगा, ये कंसेप्चुअल लेक्चर था, जिसमें मैंने डेरिवेशंस भी कवर की और आपको नीट जेई मेन एडवांस के पॉइंट्स भी बताए, किसके, पोटेंशियल ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज, रिंग, डिस्क एंड नाउ आई रॉड, एंड नाउ आई एम कवरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो फटाफट से देखते हैं। देखिए वही सेम लॉजिक है, हमें स्पेस में 2 पॉइंट्स गिवन है, राइट, तो इन 2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो लेट अस सपोज आई हैव टू कैलकुलेट VB माइनस VA। तो VB माइनस VA क्या होगा, कितना काम करना पड़ेगा A से B एक चार्ज को लेकर जाने में पर यूनिट चार्ज। दिस जॉब वी डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो या फिर हम ये तो डिफाइन कर ही चुके हैं, वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। तो ये क्या डिफाइन किया था, नेगेटिव ऑफ द इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr, राइट। लिमिट्स डाल दें, अगर A से B की बात हुई है, A से B चार्ज को लेकर जाना है तो A से B, अगर इन्फिनिटी से लेकर आना है तो इन्फिनिटी से R, ठीक है। यहां पर हम तो स्पेस में 2 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो हम इस तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच का डिफाइन करते हैं। तो हम इस पे फटाफट से कुछ एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। तो लेट अस सपोज, तो ये हाईली इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो देखिए, मान लीजिए स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, देयर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन इन स्पेस। यहां पर 2 पॉइंट्स हैं A और B। अब आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस डायरेक्शन की तरफ जाती है जिस तरफ पोटेंशियल सबसे ज्यादा घटता है। यानी या ये कह लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम ए हायर पोटेंशियल रीजन टू ए लोअर पोटेंशियल रीजन। तो उस लॉजिक से ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है, मान लीजिए VA, B का VB, तो उस लॉजिक से VA विल बी ग्रेटर देन VB, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा, मान लीजिए इन दोनों के बीच की दूरी है D पॉइंट्स की, तो इस लॉजिक से A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा, लॉजिक के हिसाब से फाइनल माइनस इनिशियल, अगर A से B लेकर जाना है आपने चार्ज को, तो फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr A से B, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्योंकि ये फील्ड यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रल करने की जरूरत नहीं है, dr को आप डायरेक्टली डाल सकते हो A और B के बीच की दूरी, दैट इज D, तो इंटीग्रल आप हटा सकते हो क्योंकि फील्ड इज यूनिफॉर्म, राइट। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए या वेरिएबल फील्ड के लिए आप ये लेंगे तो इसको सीधा लिख लिया माइनस ई, dr क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी ED, तो VB माइनस VA इतना निकल आएगा। लेकिन आप ध्यान देने वाली बात है, वो कई बार ऑप्शन ऐसे बनाता है आपको VB माइनस VA नहीं, वो VA माइनस VB पूछेगा। तो अगर आपको VA माइनस VB पूछा है,
आगे पीछे करना है तो नेगेटिव कंज्यूम हो जाएगा ईडी। तो नेगेटिव कंज्यूम होने का मतलब ये होगा हमें पहले से पता है कि ए पॉइंट का पोटेंशियल बी से ज्यादा होगा। अगर ए का बी से ज्यादा होगा तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बड़ा पोटेंशियल माइनस छोटा पोटेंशियल इज इक्वल टू इसका मॉड। तो जब आप ऐसे करें बड़े पोटेंशियल में से आपको यह पहले से पता हो कि दो पॉइंट्स के बीच का जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, लॉजिक तो ये है कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर। लेकिन अगर पहले से पता है तो आप उल्टा सोच सकते हो कि आप हायर पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल माइनस करोगे, फिर उधर नेगेटिव का मॉड आप ले सकते हो, जो मैंने यहां पर किया है। इसका ये भी आंसर हो सकता है, इसका ये भी आंसर हो सकता है। तो एक अच्छा क्वेश्चन बन गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए ऐसा एक सवाल आ गया, आपको एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज गिवन है, इस पे लैम्डा कूलम पर मीटर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट है ए, यहां पे एक पॉइंट है बी, ये दूरी यहां से R1, इस पॉइंट की दूरी, और इस पॉइंट की दूरी यहां से है R2। इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो फिर लॉजिक में लगाऊंगा वही VB माइनस VA, अगर ए से बी की बात करें तो VB फाइनल माइनस इनिशियल, नेगेटिव ऑफ E डॉट डी आर ए से बी। अब आपको पता है कि एक लाइन चार्ज की फील्ड इन दो के बीच में कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट ले लो और ये आर दूरी कितनी होती है 2k लैम्डा बाय आर, इतनी होती है, ठीक है। तो उस लॉजिक से हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज VB माइनस VA। अब क्योंकि ये वेरिएबल फील्ड आर पे डिपेंड कर रही है तो हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 2k बाय लैम्डा आर डी आर। तो लिमिट्स डाल दी हमने R1 से R2, सो R1 से R2, सो दिस बिकम्स, सॉल्व करके आपका 2k लैम्डा बाहर आ गया, ठीक है, माइनस आ गया डी आर बाय आर लॉग आर, तो ये आ गया लॉग ऑफ R2 बाय R1 माइनस आ गया, तो ये VB माइनस VA। अगर आपको VA माइनस VB निकालना है, ऑब्वियसली हमें पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जा रही है तो ये वाला हाई पोटेंशियल पे होगा, ये लो पोटेंशियल पे होगा। तो अगर VB माइनस VA पूछा तो इसका आंसर ये बनेगा, अगर VA माइनस VB पूछेगा तो माइनस आपका कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि आपने इस तरह से इनफाइनाइट लाइन चार्ज रखकर और दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल लिया, लेकिन अगर आपको यहां पर केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूछते तो आप आंसर नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि चार्जेस इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहे हैं। हम जब पोटेंशियल निकालते हैं तो हमारी ये अजम्पशन होती है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना है, 0। अब अगर चार्ज ही इन्फिनिटी पे पड़ा है तो उसके कारण इन्फिनिटी पर, उस चार्ज के कारण इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फिनिटी तक चार्ज एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ऐसे सवालों में केवल पोटेंशियल ए पॉइंट पे कभी भी डिफाइंड नहीं है, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस जरूर निकाल सकते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस लॉजिक से हमने निकाल लिया, राइट। तो अगर आपको यहाँ पे पोटेंशियल पूछ भी ले तो आपको वो बताएगा कि अच्छा चलो ए पॉइंट पे अगर पोटेंशियल 0 मान ले तो बताइए बी पर पोटेंशियल कितना होगा। तो आप उस लॉजिक से जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला हो तो आपने ए पे पोटेंशियल 0 डाल देना है, बी पर पोटेंशियल आपका आ जाएगा। तो यानी ऐसे केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस तो निकाला जा सकता है जब चार्जेस इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करें, ठीक है। तो पोटेंशियल कैसे निकाला जाएगा? पहले पोटेंशियल रेफरेंस निकालोगे, फिर अगर क्वेश्चन में कोई रेफरेंस पॉइंट दिया है, हाँ जी इस पॉइंट पे 0 मान लो, फिर उस जगह पे पोटेंशियल आपका कैलकुलेट होगा। तो प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर था उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और जो मेरे लेक्चर पे नए हैं, राइट, तो अपना जरूर प्यार दिखाइए, चैनल को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि मैं अगला लेक्चर फटाफट से आपके सामने पेश करूँ और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप फटाफट से मेरा लेक्चर देखने आए। तो अगले लेक्चर में मैं पोटेंशियल एनर्जी के बेशुमार सवाल, बोर्ड वी लेवल के सबसे पहले सवाल, एनसीईआरटी के सबसे पहले सवाल करवाऊंगा और उसके बाद हम चलेंगे हायर लेवल पर। ठीक है प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब।